देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। कांवड़ यात्रा जो कल से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से यूपी में बड़ा मुद्दा उठ चुका है। बता दें कि यूपी प्रशासन की तरफ से ऐसा कहा गया है कि कांवड़ मार्ग यानी कि जो सड़कें कांवड़ियों के लिए अब बना दी गई है, जो उनके रूट हैं, उन रूट के बीच में जो भी लोग हैं जो अपने ढाबे, होटल, दुकान, रेडी जो भी कांवड़ियों की सेवा में लगाना चाहते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन्हें अपना नाम पता यानी कि कौन ओनर है और बाकी वहां पर कौन काम कर रहे हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। पहली बार इतना बड़ा जो है यहाँ पर बता दें कि ऑर्डर आ गया है। वैसे बता दें कि जब ये बात ज्यादा तूल पकड़ गई, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष कूद चुका है, यहाँ पर जेडीयू, यहाँ पर एसपी और कई बड़े पार्टी के नेताओं ने बोला है कि आप कांवड़ यात्रा को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं। अगर कोई हिंदू, कोई मुस्लिम अगर अपनी स्टोर को कांवड़ियों के लिए लगा रहा है, अगर उनकी सेवा करना चाहता है, क्योंकि ये पुण्य कमाने का सबसे बड़ा मौका होता है, तो आप इसमें अपनी आदेशों को क्यों डाल रहे हैं, आप इसमें अपनी राजनीति क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भेदभाव होगा, क्योंकि अगर हम कांवड़ यात्रा की वीडियो देखें तो कई ऐसे मुस्लिम स्टॉल्स भी होती हैं जो आगे आती हैं, पानी की बोतलें ऑफर करते हैं, इसी के साथ वो केले और कई फ्रूट भी ऑफर करती हैं, और वहां पर बड़े बड़े टेंट, उनमें कूलर, पंखे सब अरेंजमेंट रखते हैं कि कांवड़िए आए और यहाँ पर आराम करें। कहीं ना कहीं एक भाईचारे का भी एक संदेश होता है। लेकिन जिस तरीके से अब बातें उठ रही है कि पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी कि जो काम बहुत आसानी से हो सकता है उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस रजिस्ट्रेशन की वजह से कई ऐसे लोग हों जो स्टॉल लगाना पसंद ना करें कि पहले हम जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, 1-1.5 घंटा वहां वेस्ट कराएंगे, इससे अच्छा है कि हम कांवड़ियों के लिए कुछ ना करें। तो कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा यूपी में बहुत ज्यादा भड़क चुका है। यहाँ विपक्ष के नेता लगातार बीजेपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा सवाल कर रहे हैं कि आप फिर से धर्म की राजनीति कर रहे हैं। पिछली बार आपको मुंह की खानी पड़ी लोकसभा चुनाव में, और अब कांवड़ यात्रा को लेकर आपने इतना बड़ा फरमान दे दिया है। जब ये मुद्दा आगे बढ़ा तो सरकार की तरफ से एक और बात सामने। सरकार ने कहा कि ये एडवाइजरी है, कोई ऑर्डर नहीं है, हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं ताकि अगर कांवड़ यात्रा में कोई हंगामा होता है तो हम उन लोगों की पकड़ कर सकते हैं कि ये स्टॉल किसकी थी, उनका कॉन्टेक्ट क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। अब सरकार ने सफाई दे दी है कि कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है कि फॉलो ही करना पड़ेगा, हम एक सुझाव दे रहे हैं और ये कांवड़ियों के हित की बात है। लेकिन विपक्ष इसे लेकर अब बीजेपी को लगातार घेरा है। सबसे पहले हम आपको ओवैसी की ये बयान सुनाना चाहेंगे जिसमें वो सरकार से ये कह रहे कि आप होते कौन है ऐसी यात्रा के बीच में इस तरह से टांग अड़ाने वाले। सुनिए। है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल। अब ओवैसी के ही जवाब में यहाँ पर बता दें कि सुधांशु जो बीजेपी से हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि भाई कच्ची सोच है, ये हंगामों पर और जो पत्थरबाजी की जाती है यात्राओं पर, उसे रोकने में बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। और जिनकी नीयत साफ है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूर आएंगे, जिनकी नीयत में खोट है कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन से बचते हुए वो आगे नहीं आएंगे। और ऐसे में कांवड़ियों पर जो कई बार हमला हो जाता है वो होने से भी बचेगा, क्योंकि पिछले साल की भी कांवड़ यात्रा की बात करें तो बहुत ही शर्मनाक हरकतें सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं उस रोक को लगाने के लिए बीजेपी ने भी अपनी तरफ से सफाई दे दी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत शर्मा है। दौलत, आपसे बड़ा सवाल है कि ये रजिस्ट्रेशन को लेकर जिस तरीके से सुधांशु ने बोला है कि ये रजिस्ट्रेशन उन लोगों को रोकेगा जो गलत नियत से वहां पर कैंप लगाने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा कि बहुत ऐसी चीजें की गई है, कांवड़ियों पर पथराव कर दिया जाता है, बहुत गलत हरकतें की जाती है। तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए वो जो उग्रवादी है वो वहां पर कैंप नहीं करेंगे।
आपकी सोच क्या है कि क्या सच में ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देखिए, सुरक्षा नियमों के हिसाब से देखा जाए तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पहले भी देखिए एक सेवा का भाव है, अगर जिसको सेवा जी। करनी होगी वो कुछ भी करना पड़े, चाहे वो रजिस्ट्रेशन करवाए, जी। कुछ भी चीज़ सरकार रखे वो करेगा। बिल्कुल यहाँ पर ये बात सहमत वाली है कि सुरक्षा आधार से ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर इसको किसी भी तरीके से राजनीतिक तूल नहीं होना चाहिए, ना ही धर्म के तौर पर तूल देना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम लोग हैं, अगर वो भी यहाँ कावड़ियों के लिए कुछ लगाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत क्या है? जी, यहाँ पर आपकी नीयत का पता चलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको जाएँगे, कहीं न कहीं रिकॉग्नाइज़ आपको सरकार भी करेगी कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और लोग भी रिकॉग्नाइज़ करेंगे। यहाँ पर ट्रस्ट एक तरीके से बन जाता है कि हाँ, देखिए कई बार होता है कि आप बिना इस चीज़ के जा रहे हैं या फिर आपने कोई कैंप लगाया या चीज़ें करी, वहाँ अगर कोई दुर्घटना हो गई तो आप किसको यहाँ पर पकड़ेंगे? किसके नाम पे आप बिल फाड़ेंगे? यहाँ तो आप फिर आएँगे और वैसे ही आएँगे, कहेंगे कि देखिए धार्मिक यात्राओं में तो ऐसा होता ही है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्या ज़रूरत थी आखिर कावड़ ले जाने की? ऐसे शब्द इनके मुँह से निकलेंगे कि अगर हादसा हो जाता है तो क्या ज़रूरत थी ऐसी बेवकूफ़ी करने की? ये शब्द वो बोल भी चुके हैं, ऐसी चीज़ें वो बोल भी चुके हैं। तो लेकिन अगर सुरक्षा देखी जाए तो उसमें राजनीति आ जाती है, उसमें धर्म आ जाता है और अगर बिना सुरक्षा के कोई हादसा हो जाए तो उसमें भी सरकार को गिना, यानी विपक्ष यहाँ पर अब देखा जाए तो बेवजह के यहाँ पर मुद्दे बनाता हुआ नजर आ रहा है। कई बार हमने देखा कि हिंदुओं की धार्मिक यात्राएं होती हैं तो उसमें पथराव हो जाता है, यहाँ पर कोई सेवा के बहाने उनके बीच घुस के उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। तो इस चीज पर रोक लगाने के लिए चीज की गई है और कहीं ना कहीं सही है। अब उसको आप किस तरीके से लेते हैं वो आपकी मानसिकता दर्शाता है। जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से दौलत ने कहा कि ये जो है यहाँ पर जिस तरीके से पथराव हो जाता है, जैसे कि हम यूं की ही बात कर लें कि वहाँ जलाभिषेक यात्रा निकल रही थी, किस तरह से गोलियां चली। पथराव तो छोड़िए, वहां गोलियां चली, वहां हत्याएं भी हुई और उसके बाद एक दूसरे पर इल्जाम लगाए गए क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं था कि कैसे वो यात्रा में है, कौन लोग हैं। और सीधा सीधा जो बात थी कि मुस्लिम समुदाय का सवाल उठे थे कि उनकी तरफ से फायरिंग की गई है। कई दिन वहां दहशत का माहौल भी रहा, सड़कें खाली रही, प्रशासन वहां पहुंच गया तो काफी माहौल बिगड़ चुका था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि नूह जैसा माहौल इस बार कांवड़ यात्रा में ना मिले, क्योंकि कांवड़ यात्रा की भी बहुत खबरें सामने आती है कि उनके साथ काफी गलत व्यवहार किया जाता है सड़कों पर दूसरे समुदाय की तरफ से, तो उस पर रोक लगाने के लिए है। एक बड़ा सवाल दौलत आपसे फिर से मैं करना चाहूंगी कि आपसे सवाल से पहले मैं आपको एक बार यूपी के डीजीआई की बयान सुनाना चाहूंगी कि उनका क्या कहना है इस आदेश पर। आप पहले उन्हें समस्या आई थी कि किसी अन्य संप्रदाय के या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कोई दुकान है और किसी देवी देवता के नाम से दुकान वहां का नाम रखा गया है, जिसको लेकर कांवड़ समितियां और जो कांवड़िये बाहर से आते हैं उनके द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और पूर्व में कई बार मारपीट और अन्य गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया गया है कि जो भी होटल है, जो भी ढाबे हैं, वो सभी जिनके हैं वो प्रोप्राइटर का नाम वहां पर लिखें और साफ सुथरा खाद्यान्न सामग्री अंदर रखें। इसके साथ ही जो भी रेट है वो रेट लिस्ट बाहर प्राप्त छपा करें ताकि पूर्व में जो रेट को लेकर भी मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं उस तरह की कोई घटना ना हो रहा है। उसको लेते हुए सभी जनपदों में जो कांवड़ समितियां हैं, जो होटल ढाबे हैं, जो सारे लोग अपना कांवड़िये हैं और डीजे वाले हैं, सभी से मीटिंग की गई थी। इसी क्रम में एक समस्या सामने ये लाई गई थी कि जो भी कांवड़ मार्ग पे होटल और ढाबे हैं वहां पर कई बार रेट को और अन्य चीजों को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। इस संबंध में सबसे वार्ता की गई और यह निर्णय लिया गया था कि जो भी कांवड़ मार्ग पे होटल है, ढाबे हैं, यहाँ सभी लोग रेट लिस्ट लगाएं और इसके साथ ही जो होटल और ढाबे हैं इनके मालिक जो है, जो प्रोप्राइटर हैं, इनका नाम भी उस पर इंगित किया जाए। क्योंकि पूर्व में समस्या आई थी कि किसी अन्य संप्रदाय के या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कोई दुकान है और किसी देवी देवता के नाम से दुकान वहां का नाम रखा गया है, जिसको लेकर कांवड़ समितियां और जो कांवड़िये बाहर से आते हैं उनके द्वारा विरोध प्रकट किया। सुना आपने, डीजीआई ने भी साफ शब्दों में बता दिया है कि राजनीति नहीं है, सिर्फ चीजें जो है वो कंट्रोल में रहे, इसके लिए आदेश दिए गए हैं। दौलत, अब आपके पास फिर से लौटते हैं। सवाल बड़ा ये है कि चलो नूह को लेकर तो आपने कहा कि नूह जैसा माहौल ना बने, लेकिन बीते दिन 2 दिन पहले महाराष्ट्र में ये हुआ है कि जबरन कुछ लड़के हैं जिनके हाथ में भगवा तिरंगा है, मस्जिद पर चढ़ते हैं, हथौड़ों से मस्जिद में तोड़फोड़ करते हैं और अपना भगवा झंडा वहां लगा कर आते हैं। तो ये एंगल भी तो देखा जा सकता है। अगर आप नूह जैसा हमला ना हो, यहाँ पर आप सिचुएशन बनाना चाहते हैं, अपने कांवड़ियों को बचाना चाहते हैं दूसरे समुदाय से, लेकिन आप ये देखिए ना कि महाराष्ट्र में भी तो भगवा झंडा की कहीं ना कहीं गुंडागर्दी देखने को मिली है। तो किस तरीके से, क्या वहां भी ऐसे कोई कानून होने चाहिए थे पहले से? देखिए, कानून तो हर चीज़ के लिए यहाँ पे होने चाहिए और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर किस तरह से भगवा यहाँ पर लहराया गया, वो मस्जिद तोड़ा गया, बिल्कुल ये अमानवीय घटना है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसी चीज़ें पहले शायद वो सह चुके हैं, चीज़ें वो देख चुके हैं किस तरीके से उनकी यात्राओं पर हमला किया जाता है। एक तरीके का ये गुस्सा भी हो सकता है, एक तरीके का ये रोष हो सकता है। हालांकि लेकिन ये चीज़ मैं पूरी तरीके से गलत मानता हूँ कि ऐसे चीज़ें हुई। सबके धार्मिक स्थलों की, धार्मिक भावनाओं की यहाँ पर कदर की जाती है। हिंदुस्तान ही ऐसा है कि जहाँ पर सबके धार्मिक भावनाओं की कदर की जाती है। और बात आप करते हैं कि क्या एक तरीके से कहा जाता है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि दुनिया की
पूरी दुनिया की जो सबसे पहली मस्जिद थी वो भारत में ही बनी थी, यहाँ पर आपको हम बता दें। लेकिन इस तरीके के सवाल जब उठते हैं, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोग यहाँ पर राजनीति हमें बांटने की कोशिश कर रही है, लोगों को यहाँ पर बांटने की कोशिश कर रही है। यहाँ खुले में नमाज पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है, खुले में अगर हनुमान चालीसा या कोई भी चीज़ यहाँ पर हो रही होती तो दिक्कत होती है, यानी कोई भी यहाँ पर धार्मिक त्यौहार हो तो दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। देखिए अभी हाल ही में जब मुहर्रम पर ताजिया निकला था, तो एक हाईवे पर जब वो ताजिया निकल रहा था तो वो एक इलेक्ट्रिक वायर था, उससे टकरा के वो गिर गया था, वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उस पर भी लोगों ने ना जाने कितनी कितनी चीजें कही कि किसी की साजिश है, कि साजिश नहीं होती। यहाँ पर लोगों की मानसिकता के ऊपर चीजें होती हैं कि वो चीजों को कैसे ले रहे हैं, और मानसिकता को अगर आप धर्म और इन सब चीजों से जोड़ोगे तो बिल्कुल यहाँ पर विवाद होना वाजिब है। जी, तो यहाँ पर वही बात होगी कि जो बोया यहाँ पर वही अब काटने को मिल रहा है, और सरकार चाहती है कि फिर से यहाँ पर जो हमले हुए, यहाँ पर मस्जिद पर भी हमले हुए या कावड़ियों पर हमले हुए, वो फिर से सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसे लेकर प्रशासन ने ये बड़ी बात कह दी है, एडवाइजरी दे दी है कि अगर आपको सेवा के लिए कोई भी स्टॉल लगाना है तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, आपका कॉन्टैक्ट, आपके साथ कौन कौन लोग हैं, उनके कॉन्टैक्ट, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने साल हो गए आपको वहां पर काम करते, ये सब आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको सेवा का ये मौका दिया जाएगा। लेकिन अब विपक्ष यहाँ पर सवाल साधने शुरू कर दी है, जो हमेशा से उनका एक काम रहा है। खैर यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकल चुकी है, और ऐसे में कई मुसलमान भी हैं जिनका कहना है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, ये भेदभाव की बात है। और आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि ये एडवाइस सही है या गलत है। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए URP न्यूज़।